हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज तो भाई क्या बदला लिया गया है वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल का। रोहित शर्मा ने कैच लिया ट्रेविस हेड का, और ट्रेविस हेड को बिल्कुल पवेलियन दिखाते हुए और मैच ऑस्ट्रेलिया की मुंह से छीन लिया। अच्छा गया मैच, मतलब एक टाइम पे बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसा लग रहा था कि हाँ ऑस्ट्रेलिया और ट्रेविस हेड मैच फिर से ले जा रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ले ही गए, ओडीआई वर्ल्ड कप में ले ही गए, T20 में भी लग ही रहा था। लेकिन बुमराह विद इस क्लास अपार्ट, और रोहित शर्मा का जो कैच और रोहित शर्मा की इनिंग्स, क्योंकि आज इंडिया के पास वो बैंक था रन्स का कि हाँ वो उतना डीप जाना ही पड़ा और रिस्क लेना पड़ा। तो चलिए बात कर लेते हैं। अच्छी बात है, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा चांस भी सेमीफाइनल्स में थोड़ा सा ब्लीक लग रहा है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। तो लेट्स सी कि आज इंडिया का क्या क्या स्ट्रेंथ्स रही हैं, क्या उन पे काम करना है। नेक्स्ट जो उनका सेमीफाइनल है इंग्लैंड के साथ। या यार मैं टू स्टार्ट ऑफ कुछ भी हो जाए। वो जो मिशेल स्टार्क का ओवर आया, विराट कोहली का विकेट गिरा था सेकेंड ओवर में, थर्ड ओवर में मिशेल स्टार्क आते हैं और जो काउंटर अटैक किया है रोहित शर्मा ने, भाई वो बहुत कम देखने को मिलता है इंडियन टीम से। हम्म। तुम और किसी टीम को देखोगे तो वो ऐसा खेल सकते हैं। इंडियन टीम जब तुम्हारा इतना बड़ा प्लेयर, चाहे कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, कोई एक आउट हो जाए तो दूसरा अपना आराम से आके टेम्पो सेट करके टेम्पलेट बना के खेलता है। वो जो काउंटर अटैक में 20 रन मारा है तो ऑस्ट्रेलिया के समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया। उनतीस वो जो दो उनतीस एक तीन ओवर में। छक्के उसको मार दिए हैं, उसके 29 रन जो उस ओवर में आए ना, उसको 3 छक्के पड़ गए। वहां पे उनके समझ में नहीं आया, मिशेल मार्च के समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। ठीक है। उसके बाद तुम्हारा मेन बैट्समैन रोहित शर्मा ही खेल रहे थे, बाकी पूरी टीम में तुम देखोगे तो पंत भी स्ट्रगल किए। हाँ, सूर्य कुमार यादव बाकी अच्छा, वो 2-3 शॉट मारे 16 बॉल में 31, हम्म। अप्रिशिएबल। और नीचे हम्म। आके तुम्हारे फिनिश किया अच्छा, क्या नाम है, पांड्या ने। बट मेन अगर किसी ने यहाँ पे इम्पैक्ट लाया है बैटिंग में तो इट हैज टू बी रोहित शर्मा। और बहुत अच्छी इनिंग खेली है, गजब की बहुत। इनिंग खेली है। और वर्ल्ड कप में आगे चल के क्या होता है वो अभी नहीं पता मेरे को। बट ये इनिंग को तुम रिमेम्बर करोगे कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया कोई आया था जिसने 90-92 रन मार दिए थे, और क्या अटैक किया था। 41 बॉल में 92 रन। यही बिल्कुल। 4 बॉल में 8 रन और आता तो 45 बॉल में 100 रन था, वो भी एक वर्चुअल नॉकआउट काइंड ऑफ। अगर कल हम्म। तुम्हारा अफगानिस्तान जीत जाए तो नॉकआउट गेम में रन मार। तो बैटिंग बहुत शानदार करी है रोहित शर्मा ने। और बैटिंग के साथ साथ मैं अगर किसी आदमी को प्रेस करना चाहता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि इंडिया में उसको इतना क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो है कुलदीप यादव। जो तुम मैच से बाहर जा रहे थे और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया वो जो खेल रही थी स्टार्टिंग के 12 ओवर 13 ओवर में, जो उनका मैच चल रहा था और 100 रन बन गए थे उनके, हम्म। उसमें आके कंटेन इतना अच्छा करना, हेड हेड को शॉट मारने नहीं देना, एंड हम्म। देन मैक्सवेल को बोल्ड मार देना, वो मैच उसी ने बचाया तुम्हारा वहां पे। क्योंकि रोहित शर्मा वेट कर रहे थे कि बॉल थोड़ी पुरानी हो जाए, थोड़ा विकेट में स्लोनेस आ जाए, तो फिर तुम्हारे फास्ट बॉलर आके वो चेंज ऑफ पेस मारे और तुम फिर अक्षर पटेल को यूज करो जो उन्होंने 2 ओवर किया भी। लेकिन तब तक मैच अटका हुआ था, वो बॉल नहीं थी, बैट पे आ रही थी और हेड के बल्ले में सही आ रही है। तो वहां पे अगर किसी ने उनको रोका है, किसी ने उनको बॉलिंग अच्छी कराई है, तो वो कुलदीप यादव है। जितना तुम रोहित शर्मा को दोगे क्रेडिट आज की डेट में, उतना तुम्हें कुलदीप यादव को भी देना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। दो अच्छों के साथ तीसरा, मतलब वी ऑल नो विराट कोहली नहीं चल रहे हैं, उनके बारे में मैं बात करना भी नहीं चाहता, बिकॉज पता नहीं अब सेमीफाइनल फाइनल में क्या होगा। क्या पता है कि इनिंग अच्छी आ जाए, क्या पता दोनों मैच में ना आए या एक ही मैच में ना आए। जिस आदमी के बारे में बात करना चाहता हूँ वो है शिवम दुबे। भाई तुम ऐसे विकेट पे 21 बॉल खेल के 28 रन नहीं मार सकते हो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तुम कितने अच्छे भी, तुम स्पिन हिटर हो, तुमको ऐसा बोला था ना, तुमको टीम में लिया इसलिए क्या कि तुम 5 नंबर बैटिंग करने आओगे और तुम स्पिन को अटैक करोगे। तुम जैम्पा को भी नहीं मार पा रहे हो यार। जैम्पा का 15 या 16 ओवर गया, उसमें 5 रन आया, इन्होंने सिंगल लिए 2-3। तो वहां मेरे को प्रॉब्लम है। वहां पे तुमको चाहिए बैट्समैन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हिट करे। तुमको टीम में खिलाया इसलिए गया है कि वेस्ट इंडीज के विकेट होंगे, स्पिनर आएंगे, 15-16 ओवर में तुम्हारी बैटिंग आएंगे, तुम हिट करोगे। नहीं, तो वो इसमें एक शिवम प्रॉब्लम है दुबे जहाँ का पे मेरे को वीकनेस मतलब अच्छा जा रहा था, मतलब 9 गेंद 17 थे एक टाइम पे उसके, है ना। मतलब 200 का स्ट्राइक, फिर पता नहीं क्या हो गया एकदम से। शिवम दुबे का अच्छा पॉइंट उठाया आपने, मतलब मैं भी उससे बात करना चाहता था। हाँ, रोहित शर्मा का बहुत अच्छा आ गया। विराट कोहली नहीं चल रहे हैं, बट बीइंग मतलब बड़े प्लेयर हैं, आई एक्सपेक्ट कि अब उनके 2 गेम में कहीं ना कहीं एक आएगा, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। अच्छी बात है विराट कोहली नहीं चल रहे और इंडिया जीत रही है, एक डिपेंडेंसी खत्म हो रही है। बट रोहित शर्मा का जो गेम था फैबुलस। लेकिन शिवम दुबे का जो एक पॉइंट हमेशा हम लोग को दिख ही रहा है, हर कोई बात कर रहा है, 9 गेंद में 17 थे उस बंदे के। उसके बाद पता नहीं कहाँ वो मोमेंटम खत्म हुआ, क्या हुआ, क्योंकि पांड्या भी मार रहा था, ऐसा नहीं कि पांड्या नहीं मार रहा था।
वो भी मार रहा था, लेकिन उसका मोमेंटम कहाँ गया क्या नहीं। जैम्पा को एक अच्छा उसने मिड विकेट के ऊपर छक्का भी मारा, लेकिन एकदम से कहाँ क्या चला गया नहीं कह सकते। और यार तुम लोगों ने वही। पता नहीं देखा कि नहीं देखा आज वो, मतलब मैं देख भी रहा था और मैंने उनको भी सुना, मतलब कमेंटेटर्स को, रवि शास्त्री को मैं सुन रहा था। एक होता है कि तुम बॉल को टाइम करने का ट्राई करो, पिच पड़ी है तो तुम करना चाहते हो टाइम और शॉट मारो। एक होता है कि तुम खींच के मारना ट्राई करो कि मैं बिल्कुल मार दूं जोर से। शिवम दुबे वो ट्राई कर रहे थे स्पिनर के अगेंस्ट। तुम देखना, अगर उनका हाईलाइट देखोगे ना, वो बिल्कुल जोर से बल्ला नीचे आ रहा था कि मैं बस हिट कर दूं, इसलिए बॉल टाइम नहीं हो रही थी। और वहीं अच्छा तुम पंड्या को इस देखो, उन्होंने दो दो छक्के मारे टाइम करके मारे। रोहित शर्मा ने सारे शॉट टाइम करके मारे, एक भी शॉट ऐसा खींच के नहीं मारा कि खींच के मार दो हम्म। छक्का, वैसा नहीं, नहीं आया है उसका। इस पे एक चीज मैं ये कहूंगा, रोहित अगर शर्मा के बारे में। कि अगर हम, ऐसा तो नहीं है कि शिवम दुबे इज जस्ट थिंकिंग कि मुझे बीच में जाना है 10-11 ओवर के अंदर, और एक दो स्पिनर का जो ओवर आना है उसमें पूरा यूटिलाइज कर लेना है मुझे अपनी बैटिंग। अगर ये सोच रहे हैं वो, बीइंग जो होता है ना कि एक रोल दिया गया है कि आपको स्पिनर को ही हिट करना है, तो शायद वो उनका टेम्परामेंट कहीं इस तरह से तो नहीं चल रहा। आपको लोग को क्या लगता है, मतलब कि बस मुझे स्पिनर को ही जाके 12 गेंद या 18 गेंदों पे उसके मार देने 40 रन। तो वो यार भी तो नहीं उनको कर रोल पा तो रहे ना, दिक्कत तो यहाँ मेरे ये हिसाब है ना, से वो भी कहाँ कर फिनिशिंग का पा रहे दिया हैं। गया है, बट हो नहीं पा रहा है उनसे। फिनिशिंग का तो रोल भी नहीं दिया गया उनको, एक्चुअली फिनिशिंग का रोल नहीं है उनको। जो रोल दिया गया है कि जाके काउंटर अटैक खेलो, क्योंकि ऊपर से बेस बना के लोग रखते हैं, तो जाओ और मारो। बट उनके पास मारने के लिए कुछ है ही नहीं है। उनके पास एक ही शॉट है जो हॉफ बॉली ढूंढते रहते हैं, या तो ओवर पिच ढूंढते रहते हैं। मतलब वो आर्क में बॉल ढूंढते हैं कहीं से लपेटे में आ जाए और हम्म। उनके पास स्क्वायर कट भी नहीं है। उनके पास कोई ना तो कवर ड्राइव है, ना तो मतलब इनसाइड आउट जाके खेल सकते हैं, ना तो लेग साइड में कोई 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 शॉट नहीं है उनके पास। फाइन लेग, लॉन्ग लेग, कहीं खेलने के लिए कोई शॉट नहीं है उनके पास। वो वही एक आर्क है जो सामने वाला होता है। अब वहीं हम्म। पर सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अगर पैर के आसपास कहीं ओवर पिच या हाफ बॉल मिल जाए तो हम लपेट दे रख के। पूरे हम्म। मैच में वो सिर्फ वही रहते हैं। जैसे तुम पांड्या है तुम्हारे यूनिडायरेक्शनल बॉलर है, वैसे वो यूनिडायरेक्शनल बैट्समैन है वो। ये इनको बॉलिंग में पटकना आता है, उनको ओवर पिच ढूंढना आता है। यही दो काम ये दोनों लोग करते हैं, तो वो दिक्कत वहां पर है। और क्या सोच के इनको ले गया है मैं तो ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आज नहीं तो कल बैकफायर करेंगे। और दो मैचेस जो आने वाले हैं इसमें बहुत लोग एक्सपोज होंगे, हमें लग रहा है ऐसा। क्योंकि अभी तुम केवल 92 94 जो भी रोहित शर्मा का जो एक मोमेंटम था, रोहित शर्मा के जो रन रन थे उसको साइड हम्म। कर दो। पूरी टीम ने वैसा ही खेला जैसा ही खेलते आए हैं हम्म। बैटिंग में। और बॉलिंग में भी वही हुआ है। बॉलिंग में आज अर्शदीप का थोड़ा सपोर्ट इसलिए मिल गया क्योंकि बाकी बुमराह जैसे बॉलिंग करते हैं, करते ही रहे हैं। और कुलदीप यादव ने आज मतलब वो काम कर दिया जो जिसके लिए उनको ले गया जाया गया था। और शुरू बिल्कुल। में इनको जो भी इनकी स्ट्रेटेजी का पार्ट था, जो भी था इनका, वो समझ के बाहर है। बट ये जो दो लोगों को खिला रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन बॉलिंग से तो नहीं आ रहा है। ये जो अक्षर पटेल हो, वो कोई भी हो, अक्षर पटेल आज चले गए, वो बट्टा मार के बच गए। हो बेसिकली एंगल्ड बॉल फेंक रहे थे स्पेस के साथ, कि वो ओवर पिच नहीं दिए। बस एक ही अच्छा काम किया उन्होंने कि अपनी लाइन पे कंट्रोल करी, उन्होंने ओवर हम्म। पिच नहीं फेंका एक भी। वो सिर्फ मतलब गुड लेंथ फेंक रहे थे और पेस के साथ फेंक रहे थे, जो कि टाइम करने में मुश्किल हो रहा था, कहीं इसको कट करने में मुश्किल हो रहा था, तो वहां पर वो बच गए। जड्डू ने अपना ओवर पिच फेंका एक दो, छूते गए खूब दबा के। हम्म। उसके बाद वो दिक्कत मारा क्या था। हुई है कि तो कॉन्फिडेंस जिनके ऊपर, तुम दो ही बॉलर अभी भी है तुम्हारे पास जिनको तुम बॉल देने के बाद कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये मैच पलट देंगे या तो कुछ ऐसा कर देंगे जिससे हम मैच में वापस आ जाएंगे, वो कुलदीप यादव है और बुमराह है। और वही एग्जैक्टली हुआ भी है। मैच से तुम बाहर जा रहे थे तो कुलदीप यादव ने अपने कुछ टाइट ओवर्स निकाले, एक आध दो विकेट निकाले, जहां पर वो तुमको मैच में बना के रखे हुए थे। स्टिल तुम मैच जीत नहीं रहे थे। मैच तुम तब जीते हम्म। जब बुमराह आके ट्रेविस हेड का विकेट लिए। ट्रेविस हेड उसके आउट पहले हुआ है। कहीं तुम मैच में नहीं थे, क्योंकि अगर ट्रेविस हेड का विकेट वहां ना निकलता, अगर वो डॉट बॉल भी खेल जाता, वो बुमराह को शांति से ओवर निकाल जाता, वो सूट देता किसी और को, और उसमें कोई डाउट नहीं था, पेल देता, किसी को भी पेल देता। क्योंकि उसकी टाइमिंग सही थी, उसकी प्लेसमेंट सही थी, उसके एक भी हम्म। शॉट प्लेयर के आस भी नहीं जाते थे, हाँ, बाइसेक्ट कर रहा था फील्ड को। बेसिकली नहीं अच्छा बाइसेक्ट खेला कर था रहा वो। था दोनों को बीच से बीच। हाँ, अच्छा तो इस खेला है तरह की वो। उसकी प्लेसमेंट थी, तो ही वॉज मैग्निफिसेंट। जैसे रोहित शर्मा की इनिंग थी, सेम हम्म। बिल्कुल उसकी भी इनिंग जा रही थी, बस मतलब वो जल्दी फ्लॉलेस आउट थी हो गया कोई। तो वही वही रन का फर्क पड़ गया। वही रन का फर्क पड़ गया। तो बेसिकली दोनों इनिंग्स के बीच में, और शर्मा का जो डोमिनेट करना था स्टार को मैच में, वो भी डिफरेंस लेके आया, बिकॉज बिल्कुल उससे बिल्कुल। एक मोटिवेशन लेवल होता है जिसमें फर्क पड़ता है बाकी बॉलर्स को भी। और बिल्कुल। उसी मोटिवेशन पे ये जो 10-20 रन एक्स्ट्रा बना गए हैं तुम्हारे सूर्या यादव या हार्दिक पांड्या, वो शर्मा का ही डोमिनेंस था जिसका फायदा इनको मिला है। अभी शर्मा 5 रन 8 रन 10 रन पे आउट हो जाते हैं कोहली के साथ में, तो फिर वही होता जो होता आया है। तो नहीं, ये प्रॉब्लम तो अभी भी इनकी
अब कुछ लोग कुछ पॉइंट आउट करने वाली बात है, सिर्फ शिवम दुबे को ही गाली देने की क्या जरूरत है? पंत ने भी आज वही काम किया है, टेस्ट मैच हाँ खेला है, 14 14 पे 14, 15 पे 15। अब वो हाँ तुम इंजरी से उनको बैक करके बचा लो। पंत ने कीपिंग में भी खूब भागा है यार, दबा के हाँ 3 4 22, बिल्कुल। 5 5 15 अरे 20 वो रन, 15 20 रन कैच छोड़े हैं। कैच छोड़ के उसने वो रनआउट के लिए ट्राई नहीं करा मिचेल मार्श वाला। वो रोहित शर्मा का रिएक्शन देखा होगा आप लोगों ने भी, क्या हाँ, रिएक्शन तो था। वो भी है। वो मैं वही, और जो कैच छोड़ के उन्होंने रनआउट के लिए ट्राई नहीं किया। 1 2 मैच के पहले तुम्हें याद है, बटलर ने वहीं से फेल दिया था थ्रो, हाँ हाँ हाँ, वो पलट के डायरेक्ट हिट पड़ी थी वहीं से जाके। फेल दिया था। कहाँ क्लासन को रन आउट कर दिया था हाँ उसने हाँ वहीं हाँ से। हाँ अंधी थ्रो फेंका था वो एकदम लपेट हाँ। के। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि वो एफर्ट होते हैं, छोटे छोटे एफर्ट होते हैं जो थोड़ा मैटर करते हैं, जो इन लोगों को अभी मतलब जो भी उसको समझो कॉम्प्लासेंसी है या जो भी है। बट ये चीजें तब काउंट करती है जब मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम बचता है, और वहां पर ये कभी फंस जाएंगे तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आज तो निकल गए, क्योंकि वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आज भी थी। हाँ, फील्डिंग में एफर्ट अच्छे थे, अक्षर पटेल का वो कैच, बहुत टाइमिंग जो बढ़िया। थी, अगर वो ना निकलता तो मिचेल मार्श फेल रहा था, वहां मैच इनका फंस जाता, पूरा फंस जाता। अगर मार्क्स वहां पर आउट ना होता ना, वो अच्छा कैच था। और अच्छा मार रहा था वो। बहुत ही वेल टाइम्ड कैच था, वहां पर मैच हाँ। में वापस आ गए थे, नहीं मैच से इनके बाहर हाथ जा चुका था। बिल्कुल 90 90 100 रन बना चुके थे, एक ही विकेट गिरा हम्म था। ऑस्ट्रेलिया 90 पे अगर एक विकेट है तो 200 बनाती ही है वो, उसमें हम्म कोई फिर कोई भी टीम हो आगे। तो वहां पर वो बहुत ही अच्छा कैच था वो, मतलब जिस तरह से टाइम किया था। हाँ, उन्होंने थोड़ा उसको डिफिकल्ट बनाया, क्योंकि देखोगे तो कम से कम 8 10 मीटर आगे खड़े थे बाउंड्री के अंदर वो, थे, अंदर खड़े थे वो। बाउंड्री पर थे नहीं। हाँ, तो जजमेंट में थोड़ी उनके लैप्स था, बट स्टिल उन्होंने रिकवर कर लिया अपनी जंप की टाइमिंग से, तो वो उनके हाथ में फंस गई वो। तो वहां पर वो मैच थोड़ा सा बन गया था, नहीं तो कई बार मैच तो सही पूछो तो 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया के पास ही था। 10 क्या, उसके बाद भी था। बट बाद में जो डिफरेंस आया है, कुलदीप यादव के 2 टाइट ओवर, अक्षर पटेल ने भी 2 ओवर अच्छे निकाले थे, तो क्रेडिट वहां भी देना चाहिए, क्योंकि पहले जाने के लिए तो कोई भी पहला जा सकता था, लेकिन उन्होंने अच्छे ओवर निकाले उसमें। हम्म। जो बॉलिंग चाहिए थी उस मोमेंट पे वो बॉलिंग उसने करी। वो करी वहां पर है। सिर्फ यही चाहिए था कि टाइम मत दो, रूम मत दो फालतू हाँ। का। बट्टा अब मारो, तेज तेज मारो, टाइम मत दो कट रिएक्ट करने के कट लिए। के लिए ट्राई करो कि उसको वो मिले नहीं, कि फ्लाइट और वैसा बस तो कट करो वही तो वहां किया से वहां पर, तो वो 2 ओवर उसके, 2 कुलदीप के 4 और 1 ओवर बुमराह के। बुमराह। उसमें जो 10 से 15 के बीच में 5 ओवर आए हैं, 10 से 16 के बीच में, उसने मैच बदला है ये पूरा। बाकी एक पॉइंट इसमें, मतलब ये तो इंडिया मैच जीत गई आज, बहुत बढ़िया रहा। मतलब ऑस्ट्रेलिया का भी मतलब गेम अच्छा खेली, बट इंडिया ने कमबैक किया। बाहर थी मैच के, फिर कमबैक किया। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा काउंटर अटैक किया। लेकिन जो हम बात मतलब हमेशा से देख रहे हैं, जो इंडिया की बैटिंग जो दिख रही है, जो आपने भी दिग्विजय कहा कि वो सॉलिड ऐसे नहीं दिख रही कि सबका कंट्रीब्यूशन या ऐसा कुछ दिख रहा हो, है ना। मतलब छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन पहले भी आए हैं, सूर्य कुमार यादव की लास्ट 50 मैच आई में है। आया था। लास्ट मैच में हाँ सबका कंट्रीब्यूशन था, तीस सब। पैंतीस 30 35 का। इस मैच में नहीं आया। लेकिन जो वही है ना, एक डिसबैलेंस जो दिख रहा है, जो शिवम दुबे को टीम में रखा गया है और उसकी वजह से कोहली और रोहित ओपन कर रहे हैं उस पे। मतलब विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं, कम बैक करेंगे ही करेंगे, वी ऑल एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। लेकिन क्या उनका वही बात फंस जाती है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी कर रहे हैं इस चक्कर में, कि नहीं मुझे खेलना है वो चीज। यार बात ये ना, मेरे को क्या लग रहा है कि एक टीम ने डिसाइड किया है कि टेम्पलेट वैसा ही रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। तुमको जान, जो आज रोहित शर्मा दिखाए भी, चाहते रोहित शर्मा तो वहां पे डाउन कर देते पूरा अपना कि भाई मैं तो सेट होके अब लास्ट तक खेलूंगा, विराट कोहली आउट हो गया, लेकिन वो वैसा नहीं किए। और वही अगर एक छक्का जो उन्होंने मारा, अगर वो टॉपेज लग जाता तो आउट हो जाते हो, गेम खत्म हो जाता और तीसरे ओवर में। ये भी एक माइंड में आएगा, आता हाँ आया जरूर होगा। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। उन्होंने नहीं सोचा। और ये भी नहीं कि उन्होंने 8 रन मारा हो, या ऐसे मानो कि 10 रन मारा हो, एक ही बाउंड्री मारी, वो मारते ही गए मिशेल स्टार्क को। 29 रन मार दिया, 3 4 छक्के मार दिए। तो वो एक टेम्पलेट डिसाइड किया गया है कि अब चाहे कुछ हो जाए, हमें नहीं डरना है, हमें वैसे ही खेलना है। हम वैसे ही खेलेंगे, वैसे ही तो मारेंगे, और वही इसमें विराट कोहली फॉलो कर रहे हैं। तो विराट इसमें कोहली के लिए कोई बड़ी बात नहीं है इन विकेट पे भी 120 के स्ट्राइक रेट से खेलना। 50 बॉल खेले, 60 70 रन बना सकते हैं वो। लेकिन वो अलाउ ही नहीं है। अब वो ऐसा हो गया कि वैसा नहीं खेलना है, भाई जाओ जाके मारो, आउट हो गए तो वही टेम्पलेट फॉलो कर रहे हैं। तुम्हें क्या बट लगता नहीं। है, तुम बताओ कि अनफॉर्चुनेटली आज विराट कोहली उस टेम्पलेट पे नहीं खेल सकते। विराट कोहली के पास वो गेम नहीं है कि वो जाए और सोचे कि मैं मारूंगा नहीं और तो मारता ही इसमें रहूंगा। नहीं, गेम ही जायसवाल नहीं को है अगर उनके पास। ऊपर भेज दें तो वो तो और एक्सप्लोसिव साबित होगा ना। मतलब क्यों हम शिवम दुबे की वजह से एडजस्टमेंट कर रहे हैं। कर सकते हो, वो तो मैं हम लोगों ने पहले भी डिसाइड किया शिवम है दुबे कि विराट कोहली को अननेसेसरी तीन। नहीं है, तो कोई लेकिन फिर इंटेंस तुम नहीं विराट शिवम कोहली से दुबे वही को एक्सपेक्ट खेलने कर रहे का। हो ना, 3 नंबर पे जाके एंकर करें लास्ट तक। तुम हाँ चाहते ठीक है हो क्या कि मतलब। वो एंकर करें? हाँ बिल्कुल, मतलब जरूरत है एंकर टीम वो को। करे टीम,
तीन नंबर पे एंकर करने की जरूरत नहीं। तीन नंबर ऐसी पोजीशन है जहाँ से 2 ओवर लेके वहां से भी काउंटर अटैक किया जा सकता है। सिर्फ एंकर ही नहीं होता वहां पर, बहुत सारे बेयरस्टो आता है, वो तो एंकर नहीं करता है, या तुम्हारे मिचेल मार्क्स आते हैं, वो तो एंकर नहीं करते। तो वहां सिर्फ एंकर वाली पोजीशन नहीं है 3 नंबर। वहां पर जाके ये हो जाता है कि कई बार तुम पहला ओवर खेलने में, दूसरा ओवर खेलने में और 5वां ओवर खेलने में फर्क होता है। पहले ओवर की जो बॉल्स होती है वो नो मैटर तुम कितने बड़े बैट्समैन हो, हम्म, बट ओपनर ओपनर होता है। थर्ड नंबर का ये तो है। बैट्समैन तुम वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन हो, लेकिन ओपनिंग में अच्छी अच्छे की फट जाती है। बात यहाँ पर सीधी साफ है, क्योंकि यहाँ पर बॉलर को मदद मिल रही है, चाहे वो यूएसए में भी रहा हो और वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यूएसए में थोड़ा बहुत ही ज्यादा मतलब एक नेक्स्ट लेवल की हम्म। स्थिति आप चल रहा था, लेकिन यहाँ भी बॉलर्स को मदद है। तो ओपनर का जो एक काम होता है ना, ओपनर डिफरेंट जोन होता है बैटिंग करने का। वो कितने भी महान बैट्समैन हो, लेकिन ओपनिंग इज ए डिफरेंट टास्क, तो इसलिए ओपनर सब जाने भी जाते हैं अपने उसके लिए। तो वहां पर ओपनर ही कर सकता है वो काम। एसएसपी जायसवाल तुम्हारे फ्रंट लाइन ओपनर है, उनको तुम ले गए हो, उनको तुम जस्ट बिकॉज तुमको शिवम दुबे को अकोमोडेट करना पड़ रहा है टीम में विदाउट एनी पर्पज, इसके लिए तुम एक ओपनर को बाहर बैठा के एक थर्ड नंबर के बैट्समैन को तुमने ओपनर बना दिया। इससे 2 लोगों को जिंदगी में तुम खिलवाड़ कर रहे हो, उसको तुम आउट ऑफ फॉर्म घोषित करवा दिए। क्योंकि अभी तुम आईपीएल में देखो, जो टॉप स्कोर करके आया है, पूरे टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर रहा है, वो अचानक से आके आउट ऑफ फॉर्म हो गया जस्ट बिकॉज तुमने चुटियापा किया ओपनिंग करवाने वाला उससे, जहाँ कोई हम्म, पर्पज नहीं था। बिल्कुल वो सही थर्ड कह रहे हो। पे खेल सकता था, और वो वहां पर यशस्वी जायसवाल लास्ट में आईपीएल के लास्ट मैचेस में अपना फॉर्म को पिकअप कर लिए थे। उनको यहाँ मौका मिलना चाहिए था, प्रॉपर ओपनिंग होती, थर्ड नंबर पे आते, चौथे पे सूर्या आते, पांचवें पे पंत खेलते, छठवें पे पांड्या खेलते। तुम एक शिवम दुबे को इतने इतने बड़े कब से ऑलराउंडर या कौन से इतने भारी फिनिशर बन ऑलराउंडर गए है शिवम भी दुबे, नहीं, जिनको बॉलिंग कर भी नहीं रहा है वो। बॉलिंग कर भी नहीं रहा है। बॉलिंग जिस तरह से करते हैं मार के भूत बना दिए जाएंगे, जो लुल्ली फुल्ली फेंकते हैं ना 120 की स्पीड से इधर उधर, वो भूत बना दिए जाएंगे वो। तो पॉइंट ये है कि वो इतने बड़े बैट्समैन कब से हो गए कि तुम उनको अकोमोडेट करने के लिए अकोमोडेट हो तुम रही है, अपना वर्ल्ड टीम क्लास बैट्समैन अकोमोडेट। तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तुम उसको ओपनिंग भेजे दिए जा रहे हो। कोई पॉइंट है इस बात का? कोई सेंस ही नहीं है इस बात की। और तुम मतलब एक ओपनर का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम कल को तुम उसको टीम से बाहर कर दोगे, कहोगे तुम तो कुछ खेल ही नहीं रहे हो, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है टीम में। तुम शुभमन गिल को ले आ लोगे धीरे से, उसको पता भी नहीं चलेगा कब वो बाहर हो गया। सही बात है। ये कंसर्न है थोड़ा, अब ये देखते हैं ब्रेन कि ट्रेड है क्या ये। मतलब इससे। हम तो अभी भी सोचते हैं, अगर इनके थोड़ी भी बुद्धि होगी, रिस्क लेने की गुदा होगा इनके अंदर, अभी आने वाले मैच में इनको स्वयं दुबे की अभी भी बैठा देना चाहिए, हाँ, सेमीफाइनल में यशस्वी जायसवाल को बिल्कुल खिलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर तुम्हें बता दें, अगर इंग्लैंड से बैटिंग के फ्रंट पे compete करना है तो यशस्वी जायसवाल मस्ट है। नहीं एंड तो अगर कोहली बैटिंग में शुड बी कुछ हो एट गया थ्री। तो पेले जाएंगे। कोहली हाँ, शुड बी एट थ्री, क्योंकि अभी उसका नहीं वो पड़ेगा। गेम, इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो सबसे बेस्ट गेम कोहली टीम में कोहली ही दे सकता है, विराट कोहली ही दे सकता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रोहित शर्मा का गेम वो आउटस्टैंडिंग, लेकिन जो इंग्लैंड की बॉलिंग है, बीइंग जो उनके स्पिन स्पिन डिपार्टमेंट है, उसमें कोहली से अच्छा बैट्समैन इंडियन टीम में नहीं, तो मतलब कर सकता कोई कंपेयर, मतलब यार उसको मेरे को ऐसा भी काउंटर। लगता है ना, मतलब एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो मैं तुम लोग को बोलूं कि जब तुम किसी को ओपनर डालते हो, तुमने विराट कोहली को ओपनर डाल दिया, तो तुम्हारा नंबर 3 का स्पॉट खाली हो गया, करेक्ट। ऋषभ पंत जस्टिस ही नहीं कर रहे हैं उस नंबर 3 के स्पॉट। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है, कोई तुम कोई ये कोई भी नहीं देखो इंटरेस्ट कि मतलब नहीं है। है। नंबर 3 का जो स्पॉट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट होता है, और उस पर विराट कोहली पिछले 10-12 साल से खेलते आ रहे हैं और परफॉर्म करते आ रहे हैं। करते आ रहे हैं, तो हाँ तुमने बिल्कुल। उनको ओपन डाल दिया और तुमने नंबर 3 का स्पॉट खाली रखा, तुमने देखा ऋषभ पंत है, हम उनको डाल देते हैं। क्या ऋषभ पंत ने जस्टिस किया है नंबर 3 के स्पॉट को? मेरे हिसाब से नहीं किया। किसी भी तरह बिल्कुल से नहीं। नहीं किया है। तुम आके जो टॉपेज लग जा रहा है और जो 14 बॉल खेल के 15 रन बना रहे हो और आउट हो जा रहे हो, दैट इज नॉट समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड। इंडिया का नंबर 3 आज तक ऐसा नहीं खेला है, चाहे विराट कोहली हो, चाहे उसके पहले राहुल द्रविड़ हो, चाहे कोई खेला हो, चाहे 2011 के हाँ। वर्ल्ड कप में गौतम तो गंभीर क्यों ना खेले हो। इस बात को लेकर ऋषभ पंत को भी कोई इतना गुरेज नहीं होगा और उनको नीचे खिलाया जाए, उनको जबरदस्ती थर्ड हाँ, नंबर पे खिलाया जा रहा है। ऋषभ पंत का भी कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उस पोजीशन पे खेलने के लिए, क्योंकि वो उनकी बैटिंग की स्टाइल के लिए भी कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। अगर समझ लो पहले ओवर में तुम्हारा विकेट गिर जा रहा है, ऋषभ पंत ओपनर हो गए तुम्हारे, ये कैसी हम्म, चुतियापे वाली है तुम्हारी वो है? ऋषभ पंत कब से ओपनिंग करने लगेंगे ये बताओ तुम? अगर पहले गेम पे विकेट गिर गया तो ऋषभ पंत ओपनर हो जाएंगे तुम्हारे फिर तो। सही बात है। ये बेवकूफी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि किस टाइप की स्ट्रेटजी है तो समझ के ना आ रही है। नंबर 3 का प्लेयर आपका ओपनर ही होता है एक तरीके से, मतलब इन द सेंस कि हाँ, मतलब उसको आना पड़ सकता है पहले ओवर में भी, तो थोड़ा सा स्टेबल भाई 3 लोग माइंड पैड से। करते हैं ना, 3 लोग पैड करते हैं। हाँ हाँ टॉस हाँ, जीतने के बाद सही में पहली बैटिंग में 3 लोग पैड सही करते बात, हैं। सही बात है कि पहली गेंद पे भी गिर सकता है। ठीक है यार, मतलब चलो देखते हैं क्या होता है। अभी नेक्स्ट मैच है कल सुबह का मैच, मैं काफी तो इनको इंपॉर्टेंट बोल है। रहा हूँ, अभी भी इनके दिमाग है, अगर वर्ल्ड कप सही में इनको जीतना है तो अभी भी टाइम है।
सेमीफाइनल कोई पहुंच गए हैं। शिवम दुबे को टीम से मत निकाले, शिवम दुबे को फ्लाइट पकड़ा दे वापस घर के लिए। कदर तुम दिख मत जाना चुटिया कहीं के दोबारा टीम के आसपास। कोई ऐसे मंत्र फूक दे उनके नहीं कान में यार, हम जाके। सब एग्री कर रहे हैं, बट पता नहीं अभी क्या सोच रही टीम। मैं तो यही चाहता हूँ कि शिवम दुबे ना खेले, उसकी जगह तुम चाहे और कोई हिटर खिला लो, चाहे रिंकू सिंह कैसे भी अंदर आ जाए जो टीम में, तो मैं बहुत मार खुश दे, हूँ। मार दे शिवम तो दुबे भी के। तो भी मैं खुश हो जाऊँ, कुछ कहीं इंजरी विंजरी बाय चांस हो जाए शिवम दुबे को, भाई कहीं ये दौड़ते आज ये बताओ, उड़ते चाप। जिस हिसाब से शिवम दुबे खेल रहे हैं, तो श्रेयस अय्यर से क्या नफरत है भैया हमको? फिर तो उसी के लिए आलो तुम यार, ऐसा क्रिकेट तो भी खेल देगा वो तो, किसी भी विकेट पे रुक के 40-50 रन बना देगा 120 बना के सकता स्ट्राइक हूँ, रेट से। क्या मतलब है बिल्कुल। इनका नहीं, खिलाने का? वही मैं कह रहा हूँ जो ये इनको। बोलो, तुम ये सोचो, तिलक वर्मा को क्यों नहीं लिया है फिर ये? तिलक तिलक वर्मा वर्मा भी से क्या समस्या अच्छा थी? ऑप्शन है, अच्छा वो तो ऑप्शन है उस प्रॉपर पे। बैट्समैन है, वो तो सूर्या को हाँ, कम्पीट करने वाला बैट्समैन है, वो कहीं भी आके किसी को हिट कर सकता है, 150-200 स्ट्राइक रेट से रन बना सकता है। प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता है, प्रोफेशनल शॉट्स है उसके उसके पास एरे है शॉट्स का, आगे पीछे हर जगह खा लेता है। इस चूतिया को उठा के लाने की क्या जरूरत थी? यार वो वही है अरे ना, वो इनके सीएसके के लिए खेलते तो छक्के देख के टीम में लाया गया, लेकिन इनसे हो नहीं पाती, अरे उनको तो स्पिनर तो अब चाहिए ये होता है। 5-6 थाला गए मैच हो भैया, गए ना। ये थाला थाला गए, थाला के चेलों को भी जाने दो अब। ये चुतियापा नहीं चलेगा, ये थाला गए तो उनके चेले रहेंगे टीम में। वर्ल्ड कप ये क्या जीतना है? है भैया। तो जडेजा का भी टाइम आ गया है, जडेजा को नमस्ते हाँ, बोलने का टाइम आ गया, सही समय है, अब उनको ऑफलोड करो, हो गया उनका। नहीं तो सही बात। जडेजा और कोहली और रोहित और ये शिवम दुबे, इनका ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप है, इसके बाद नहीं मिलेंगे अरे खेलते हुए। शिवम दुबे का आखिरी, जिस हिसाब से उसको हाँ, रखा वो जा जो रहा है टीम में। शिवम दुबे अगले विजय शंकर हैं। वो 2019 के वर्ल्ड कप में ही आए, उसी में खेले, उसी में बाहर हो गए, इनका भी भैया बाहर हो जाएंगे। नए नए लड़के आएंगे। तुम्हारे पास तिलक वर्मा है, तुम्हारे पास रिंकू सिंह है, तुम्हारे पास इतने हिटर हैं साले को, तुम क्यों इनको ट्राई करोगे यार? तुम उनको भी चांस अब दोगे हाँ, ना ये 5 नंबर बताओ, पे। ये स्टूडियो को तो बैटिंग करते करते रियान पराग के ऊपर शर्म आती बेचारा, उसकी क्या गलती थी? वो तो फॉर्म में चल रहा है, पिछले 2 साल से जाने कितने अंबार लगा दिया रन का। और पीएल रणजी में भी 200 की स्ट्राइक रेट से रन बनाता है, ये यहाँ रिया T20 में नहीं बना पा रहे 200 के। रियान पराग अपनी ब्राउज हिस्ट्री क्लियर कर रहे हैं। रियान पराग टीम में सिलेक्टेड भी है वैसे, जिम्बाब्वे का जो टूर है उसमें सेलेक्ट किया है उसको, देखें चांस मिल भाई तो जाएगा। जरूरत है, वो कम से कम फॉर्म में तो बंदा बैट तो चलाता है, ये तो सारा कुछ कर ही नहीं पा रहा है ये। चलो ठीक है यार, बट देखते हैं क्या ओवरऑल होता है इंडिया अभी। जीत गई, सेमीफाइनल पे अच्छी बात है। सेमीफाइनल पे बात करेंगे, थर्सडे को मैच है, पहले कल का इंपॉर्टेंट मैच है। आई होप कि हाँ, अफगानिस्तान चांस मिला हाँ। है उनको, तो वो उसको यूज करें और सेमीफाइनल में आए। बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अफगानिस्तान जैसी हमें तो टीम लग रहा है पहली कल बार बांग्लादेश सेमीफाइनल खेले। हराएगी हमको तो, हमें तो क्या लग रहा है, हमें हमें अभी अभी मतलब मैं, अब तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। आई स्टिल थिंक ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू मेक थ्रू टू द सेमीफाइनल्स एंड दे विल प्ले साउथ अफ्रीका। लिख के ले लो, मुझे ऐसा लग रहा है, हंड्रेड फिर वही हो परसेंट लग रहा है। जाएगा, 2023 वाला हो जाएगा सेमीफाइनल। मैं तो चाहता हूँ ना पहुंचे दो मुझे तो दो सही हजार ऑस्ट्रेलिया। लग रहा है। तेईस 2023 का सेमीफाइनल भी साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था। वही वही तो मैं वो कह रहा हूँ। होगा वो, हमको लग रहा है वो फिर से होगा। हमें पता नहीं क्यों 90% चांसेस लग रहा है कल बांग्लादेश अफगानिस्तान को पेलेगी। लिख अरे के ले एक लो। आउटसाइड चांस बांग्लादेश का भी तो है ना, कि अगर वो जीत जाती कुछ वो तो 82-80, वो तो खैर बहुत ज्यादा हो साठ जाएगा, वो सत्तर रन 13 कुछ ओवर है। में चेज करना पड़ेगा, 60-70 में डिफेंड करना पड़ेगा, हाँ, वो तो खैर अफगानिस्तान नहीं होने देगी। देखो, हम तुमको बीच में बता से रहे हैं, दोनों गैप अगर करेगी। अफगानिस्तान ने कल पहले बैटिंग कर ली, चाहे कुछ भी तो स्कोर वो तब तब डाल जीत दें, जाएंगे, तब जीत फिर जाएंगे, वो तब जीत जीत जाएंगे। जाएंगे। लेकिन अगर इन्होंने चेस कर लिया, वो बांग्लादेश ने 160 रख दिया सामने, तो इनकी फट जाएगी चेस का। क्योंकि तुम्हें वो बताएं, हम टॉस का मैच है। बांग्लादेश की बॉलिंग भी खराब नहीं है किसी भी हाँ, एंगल से, उनके फास्ट अच्छी है। बॉलर, उनके स्पिनर सारे अच्छी बॉलिंग अरे है। वो है ना और उनके तस्कीन, पास कौन था वो? बैटिंग में ऐसे ऐसे गेम्स के लिए बैटिंग में जो मेच्योरिटी चाहिए होती है, महमूदुल्लाह, साकिब अल हसन, ये सारे मेच्योर प्लेयर हैं उनके, ठीक है, सीनियर प्लेयर हाँ। हैं। वो कल हम्म। इसमें रोल प्ले कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस तरह के जो क्रूशियल गेम्स होते हैं उसमें एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मैटर करता है। बिल्कुल। ताकि महमूदुल्लाह अगर ये आके कहीं मतलब 140 के चेज में ऐसे महमूदुल्लाह 140 के चेज का मास्टर है वो आराम से खड़ा रह सकता है, वो विकेट पे लास्ट में छक्का चुक्का भी मार देता है, ठीक है। और हम्म। उनके दो जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, संतो और वो तुम्हारा तौकीर हृदय है, वो अच्छे तौकीर हृदय के फॉर्म में भी चल रहा है वो। हाँ, तो बैटिंग उनकी अच्छी है, बॉलिंग उनकी खराब नहीं है, तो हमें कल पूरा कॉन्फिडेंस है कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी सेमीफाइनल खेलेगी। तो मैं तो मुझे चाहता हूँ पूरा ना भरोसा खेले, है। इंडिया को फाइनल में ना मिले, साउथ अफ्रीका मिल जाए या तो दूसरी टीम मिल जाए, इंडिया जीत लेगी वर्ल्ड कप। ना मिले कम से कम ऑस्ट्रेलिया जाए बाहर, हो गया उसका। अभी तो इंडिया के लिए तभी लिटमस टेस्ट तुम्हारा न्यूज इंग्लैंड है, कल बात करते हैं हाँ, इंडिया इंग्लैंड ये के इंडिया है। खिलाफ वर्ल्ड छोटी कप टीम तब है। जीतेगी, पहले इंग्लैंड को हरा लो 27 का, हाँ, हमको उसी में अरे डाउट बारिश हो लगता है। जाए, बारिश हो जाए, खत्म नहीं देखना मैच अब। डायरेक्ट फाइनल देखेंगे।
चलो ठीक है यार, कल आते हैं, कल एक बार देखते हैं सेमीफाइनलिस्ट कौन कौन होता है। मतलब 3 तो फिक्स है, चौथा जो बच रहा है कल आते हैं, कल आराम से बात करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे एंड देन बिल्डअप बात करेंगे सेमीफाइनल के लिए। बिल्डअप क्या है, पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंग्लैंड से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इंडिया से क्या टीम चेंजेस अगर कुछ हो सकते हैं। वैसे तो होंगे नहीं, लेकिन फिर भी बात कर लेंगे। तो बिल्कुल। यस, विद दिस गाइस, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए आपको किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी आज इंडिया से, और आगे आप किसकी परफॉर्मेंस सोचते हैं आने वाले 2 मैचों में अच्छी होगी, इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, उसके बारे में भी प्लीज कमेंट करिए। तो या यस, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू। लेट्स होप अफगानिस्तान क्वालिफाइज टुमारो। बाय बाय। यस। बाय बाय।